श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। यदि आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हों और आपका काम अटक रहा हो, बहुत दिन से आप प्रयास कर कर थक गए हों लेकिन आपका काम बन ही ना रहा हो, आप बहुत कष्टों से घिरे हों, बहुत मुसीबतों से घिरे हों, जीवन में बहुत संघर्ष और परेशानी चल रही हो, आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आपने बहुत सारे प्रयास करके देख लिए हैं, बहुत पूजा पाठ और प्रयत्न करके देख लिए हैं, तो आप यह उपाय करें, आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। यह उपाय बहुत ही कारगर है और भोलेनाथ इस उपाय से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस इस उपाय को आप पूरे भाव और निष्ठा और ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र और 5 लोटा जल की आवश्यकता है। सबसे पहले आप मंदिर जाएं और मंदिर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग के जो राइट भाग में एक बेलपत्र चढ़ाएं और फिर 1 लोटा जल चढ़ाएं। फिर लेफ्ट भाग में कार्तिक का स्थान है, तो वहां पर 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाएं। फिर माँ अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाएं। फिर माता का हस्त कमल जहाँ पे है, वहाँ माता का स्थान है, वहाँ पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाएं। फिर सबसे आखिरी में शिवलिंग पर 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाएं। यदि आप ज़्यादा जल लेकर मंदिर नहीं जा पा रहे हों, तो छोटा सा लोटा लेके जाएं। उसी में लोटे में जल भर भर के, मतलब कि 5 लोटा जल आपको कुल मिलाकर के चढ़ाने हैं। लोटा बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है। इसी तरह आप 5 बेलपत्र 5 स्थान पर चढ़ाएं और एक एक चढ़ाते हुए उस पर लोटे से जल डालते जाएं, चढ़ाते जाएं और जल की धारा धीमे धीमे चढ़ाते जाएं। उसके बाद आखिरी में शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोले, महादेव से बोले, निश्चित ही पूर्ण होगी। ऐसा आप 5 सोमवार करें। इसके बाद देखिएगा कि आपकी मनोकामना, आपका जो रुका हुआ, जो अटका हुआ काम है, चाहे वो कैसी भी आपकी कोई भी परेशानी हो, वो निश्चित ही पूर्ण होगी। और दूसरा उपाय है, यह उपाय 2 बेलपत्र और 2 फूल का है। इसमें आपको 2 बेलपत्र चाहिए और 1 लाल फूल चाहिए और 1 सफेद फूल चाहिए। 1 बेलपत्र के ऊपर 1 लाल फूल रख करके आप जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर चढ़ाएंगे। उसके बाद 1 बेलपत्र और पर 1 सफेद फूल रखकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और बाबा से अपनी मनोकामना या इच्छा, कष्ट चल रहा हो, जो जीवन में दुख चल रहा हो, उसे आप बाबा से विनती करेंगे। यह उपाय आप 5 सोमवार 5 बार करें। आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी। आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी और कष्ट है, वो निश्चित ही समाप्त होगा। और जो ये तीसरा उपाय है, ये सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा असाध्य रोग हो, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका रोग हो, कष्ट हो। यदि आपके किसी कार्य में अड़चन आ रही हो, विघ्न आ रहा हो, तो यह उपाय से आपका वह अड़चन दूर होती है और कार्य सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो इस उपाय में आपको एक पात्र में 1 लोटे में जल भरना है और उसमें 5 बेलपत्र डालनी है। फिर उसके बाद मंदिर जाएं और मंदिर में जाकर ये बेलपत्र जल से निकाल कर अपने एक हाथ में लेकर और सीधे हाथ से वो बेलपत्र शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित करनी है। धीरे धीरे एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाएं, यह विश्वास के साथ कि जो आपकी जो मनोकामना है, जो रोग है, जो कष्ट है, जो कार्यों में आ रही बाधा, वो दूर हो रही है। इस तरह एक एक बेलपत्र जब आप चढ़ा लेंगे, पूरी बेलपत्र, उसके बाद 1 सफ़ेद फूल उस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है या चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आप भोले बाबा से
विनती करते हुए जो आपकी रोग है तो रोग मुक्ति के लिए, नहीं तो जो कार्य में आपके अड़चन आ रही हो या जीवन में कोई दुख है जो समाप्त नहीं हो रहा है, उसको बोलते हुए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल धीरे 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 उस लोटे का जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जिस लोटे में 5 बेलपत्र रखी थी वही जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे पूरा समर्पित कर देना है। तो यह उपाय आप ज़रूर करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नहीं तो 5 बार। 5 बार यह उपाय आप सावन में, अगर सावन के सोमवार में आप कर लेते हैं तो आपको इसका फल अतिशीघ्र प्राप्त होगा, नहीं तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं। 1-2 सोमवार करने से ही इसका फ़ायदा आपको दिखाई देने लगेगा। आपका जो रोग है उससे आपको मुक्ति मिलने लगेगी और दवाई आपको लगने लगेगी, मतलब दवाई का फ़ायदा आपको होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।